फाइनली दो। मैंने तुम्हें इतना सताया, कोई और लड़की होती तो अब तक मुझे थप्पड़ मार चुकी होती। इसका मतलब समथिंग 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 समथिंग। ये कैसा तेरी चाहत का है मुझ पे हो गया, जर्रा जर्रा मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया। दोस्तों, अब तक तो आपने अहान पांडे और अनीत पद्दा की न्यू मूवी सैयारा को तो देख ही चुके होंगे, और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है और अगर आपको आशिकी 2, एक विलन, धड़क और सनम तेरी कसम जैसी फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको वही सेम थिंग फीलिंग करवाएगी जो आपको इन सब फिल्मों को देखते टाइम हुआ था, जिसमें हमें एक स्ट्रगलिंग सिंगर क्रिश कपूर की कहानी को दिखाया जाता है जो अपनी आवाज की दम पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, और एक दिन किसी प्रोजेक्ट के कारण क्रिश कपूर की मुलाकात एक सॉफ्ट स्पोकन जर्नलिस्ट से होती है जो कि एक पोएट भी होती है और गाने भी लिखती है। अब इन दोनों को एक साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर इन दोनों की प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, इन दोनों के लाइफ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इस मूवी में इस तरह से दिखाया गया है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्रिश कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। नंबर 1, सैयारा इस साल की सबसे बेस्ट रोमांटिक मूवी होने वाली है, जो कि रिलीज के पहले ही दिन एक नहीं, दो नहीं बल्कि 30 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें सितारे ज़मीं पर, जाट, केसरी 2 और रेड जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्में शामिल हैं, जिसकी शूटिंग सितंबर 2024 में स्टार्ट कर दिया गया था, और इस मूवी की पूरी शूटिंग लगभग 6 महीने यानी कि मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लिया गया। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे सब लोग इस मूवी के क्लाइमैक्स वाले सीन की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद सैयारा सॉन्ग पर मस्ती कर रहे हैं। जैसे ही ये मूवी स्टार्ट होता है तो हमें कुछ देर बाद ये वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें वाणी और उसके पिता कार से जा रहे होते हैं, जिसे शूट करने के लिए कुछ इस तरह से कार पे ही कैमरा को फिट किया गया था। फिर इसके जस्ट बाद इसी सीन में अहान पांडे को बाइक पे सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस फिल्म के स्टंट डायरेक्टर एक्टर को उनके इस सीन को करने के लिए समझा रहे हैं। हालांकि जहाँ पे भी ये बाइक को बहुत स्पीड में चलाने वाला सीन था, उसके क्लोजअप शॉट्स के लिए तो अहान पांडे से ही शूट कराया गया, लेकिन जिस भी बाइक सीन में हमें अहान पांडे का चेहरा नहीं दिखता है, उस सीन को अहान पांडे के इस बॉडी डबल से शूट कराया गया था। और फिर इसके बाद हमें इस मूवी का फर्स्ट सॉन्ग एक धुन सुनने को मिलता है, जिसका कॉम्पोजिशन मिथुन शर्मा ने किया है, और इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है, जिसे आप यहाँ पे शूट होते देख सकते हैं कि कैसे इसकी शूटिंग के लिए मेकर्स ने रियल में आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी। और फिर आप अहान पांडे और अनीत को एक साथ एक बाइक पे कुछ इस तरह से देखते हैं, जिसकी शूटिंग के लिए बाइक को कुछ इस तरह से गाड़ी में बांधकर स्टेबल किया गया था, ताकि दोनों एक्टर अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे, ना कि बाइक चलाने पे। और अब उस मनाली वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें क्रिश को फाइनली वाणी मिल ही जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे अहान और अनीत को शूटिंग सेट पर ही मस्ती करते हुए देख सकते हैं। नंबर 2, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री रीमेक फिल्में बनाने में काफी इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि उनको एक हिट फिल्म और उसकी स्टोरी बनी बनाई मिल जाती है, बस उसमें एक्टर्स को रिप्लेस करके थोड़े बहुत चेंजेस करके फिल्में बनानी होती हैं और पैसे कमाने होते हैं। और सेम यही इस मूवी के साथ भी हुआ है, क्योंकि इस मूवी की कहानी भी कोरियन मूवी अ मोमेंट टू रिमेंबर से काफी मिलती जुलती है, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। जैसे कि सैयारा में लीड एक्टर यानी कि अहान पांडे एक स्ट्रगलिंग सिंगर होता है जो अपनी आवाज की दम पर कुछ करना चाहता है, तो वही अ मोमेंट टू रिमेंबर में लीड एक्टर स्ट्रगलिंग कारपेंटर होता है जो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्चर बनना चाहता है। और इन दोनों फिल्मों में लीड एक्ट्रेस को वही सेम बीमारी होती है, यानी कि भूलने की। यहाँ तक कि इन दोनों फिल्मों में लीड एक्ट्रेस की बैक स्टोरी भी सेम ही है। जैसे कि सैयारा में वाणी का बॉयफ्रेंड कोर्ट में शादी करने के लिए नहीं पहुंचता है, और एक दिन अचानक से वो उसकी कंपनी में उसका बॉस बन के आ जाता है, जिसमें वो काम करती है। तो वही इस मूवी में भी लीड एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही होती है, पर इसमें भी इसका बॉयफ्रेंड रेलवे स्टेशन पर नहीं आता है। और सेम उसी तरह एक दिन इसका भी बॉयफ्रेंड उसकी कंपनी में आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से ओरिजिनल है, ये मूवी किसी मूवी का रीमेक नहीं है। बाकी अगर आपने इन दोनों मूवी को देखा है तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं।
नंबर 3, इस मूवी का टोटल बजट लगभग 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें इसका पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कैंपेन्स का भी बजट शामिल है। और इस मूवी ने 3 दिनों में ही लगभग 83 करोड़ की कमाई कर चुका है। और जिस तरह से इस मूवी की हाइप बनी हुई है और लोगों को पसंद आ रही है, उस हिसाब से ये मूवी बहुत जल्द ही 150 से 200 करोड़ इजीली कमा लेगी। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में काम करने के लिए इसके लीड एक्टर्स ने कितने पैसे लिए हैं? हालांकि इस मूवी के दोनों लीड एक्टर्स आहान पांडे और अनील पद्दा, इस मूवी से दोनों ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों एक्टर्स को शायद 3 से 5 करोड़ रुपए मिले होंगे, क्योंकि यश राज फिल्म्स न्यू कमर्स को, फ्रेश फेसेस को इतने ही पैसे देते हैं। नंबर 4, अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको इसकी कहानी आशिकी 2 से काफी मिलती जुलती लगी होगी, क्योंकि इसमें सेम वही आशिकी 2 वाली ही इमोशन है। जैसे कि ये मेरी काम की जगह है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली। इतना पियोगे तो मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे? वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती, 8:30 तक मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है, तो नॉट कंफर्टेबल। अब चलो हम धीरे धीरे बेहम से। जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो स्टार्टिंग में इसे आशिकी 3 नाम दिया गया था और इसको लेकर सारी तैयारियां भी हो गई थीं और आशिकी 3 नाम से इस मूवी का अनाउंसमेंट भी होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम किसी बात पर मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के बीच बहस हो गई और ये फिल्म आशिकी 3 के नाम से नहीं बन पाई, क्योंकि 1990 वाली आशिकी फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और भूषण कुमार के फादर गुलशन कुमार ने प्रोड्यूस किया था। और 2013 वाले आशिकी 2, जिसमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे, इसको मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था और टी सीरीज एंड भट्ट कैंप्स ने प्रोड्यूस किया था। और ये आगे चलकर आशिकी 3 भी बनाने वाले थे, लेकिन इन दोनों के बीच बात नहीं बनी। और फिर बाद में मोहित सूरी ने इस मूवी की कहानी को आदित्य चोपड़ा को सुनाया और वे इस मूवी को बनाने के लिए तैयार हो गए और मूवी का टाइटल आशिकी 3 से बदलकर सैयारा कर दिया गया। ये नाम नहीं भूला। नंबर 5, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और ऐसा लग रहा है कि आहान पांडे इस रोल के लिए परफेक्ट हैं।